जिसने कुरान को खोल कर नहीं देखा, रातों की तन्हाइयों में इसकी तिलावत नहीं की, इसके पैगाम को नहीं समझा, तो ये आंखें इसलिए रब ने दी थी कि इससे मेरा कुरान पढ़ो, तो कयामत के दिन वो शख्स नाबीना उठाया जाएगा। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर कहा फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया मुकद्दर पे रोया करो। कितने संग दिल हो गए हो। इमाम अबू नईम ने हिलिया में लिखा, ला खैरा फी ऐदिन ला तबकी मिन खशियतिल्लाह, उस आंख में कोई भलाई नहीं है जो रब के खौफ में रोती नहीं है। रूमी कहते हैं, जहां पानी चलता है वहां सब्जा उगता है, और जहां आंसू चलते हैं वहां रब की रहमत उतरती है। तो कहा रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। कुरान खुद नूर देता है, इसकी तिलावत किया करो। एक हदीस है, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मेरे ऊपर एक कपकपी तारी हो गई, वो लम्हे दोबारा तो नहीं उस अंदाज से मिल सके, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूं एक हाज मिलता है। फरमाया कुरान ये अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में। करंट लगता है कि ये वो कुरान है जिसका एक सिरा रब के हाथ में है तो दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। तो कहा कुरान डायरेक्ट फैज देगा, कुरान डायरेक्ट नूर देगा। अल्लामा इकबाल ने अपने एक मिलने वाले को खत लिखा, कहा तर्जुमा नहीं भी आता तो फिर भी तिलावत करो, खाली तिलावत करने वाले के कल्ब का ताल्लुक हुजूर के दिल से जुड़ जाता है। सियारा डाइजेस्ट का एक कुरान नंबर छपा था, उसमें एक शख्स की कहानी लिखी थी कि कब्र खोदते उसकी कब्र खुल गई। लोगों ने देखा कि कब्र में रोशनी है और कफन भी मैला नहीं हुआ, और वहां गुलाब उगे हुए हैं जिसकी खुशबू से माहौल में इतर फैला है। तो लोग उस निशान पे साहबे कब्र का घर तलाश करते रहे। उसकी बेवा से मुलाकात हो गई, अगरचे वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। पूछा तेरे शोहर का क्या अमल है कि हमने उसकी कब्र में रोशनी भी देखी है और खुशबुएं भी देखी। उसने कहा मेरा शोहर एक देहाती शख्स था, मुझे कोई उसका ऐसा अमल नजर नहीं आता। हाँ ये मुझे याद है कि वो कुरान मजीद तो नहीं पढ़ा था, लेकिन इस किताब से मोहब्बत उसे बड़ी थी, और सुबह जब नमाज पढ़ने जाता तो लोग कुरान मजीद खोल के बैठते तो उसे बड़ा दुख होता कि मैं भी कुरान पढ़ा होता तो मुझे भी ये बरकत नसीब होती। अब घर आता तो उसके कदम बोझल होते, घर आके ताक पे पड़े हुए कुरान मजीद के नुस्खे को उठाता और खोलता और एक एक सतर पे उंगली रखता और कहता मालिक मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, लेकिन जो लिखा है सच लिखा है। फिर नीचे आ जाता, कहता मालिक मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, मेरी बदकिस्मती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लिखा है सच लिखा है, तेरा कलाम है। उंगलियां फेरता जाता और ये कहता चला जाता ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है और ये भी हक है। तो आज उसकी कब्र में जो उजाले फैले हुए हैं तो इस कुरान की मोहब्बत की वजह से है। अल्लाह हम सबकी कब्रों में रोशनियां कर।
چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں، ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔